हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलगाड़ी के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करे, इस वाले टाइप को हम सॉल्व करेंगे। एस डी यादव की बुक से हम टाइप वाइज रेलगाड़ी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो को कवर कर लिया और उसमें हमने दो दो टाइप को कवर किया है। तो इस वीडियो में हम एक टाइप को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 12-13 दिए गए हैं। तो हम इसमें एक ही टाइप को कवर करेंगे, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। इससे पहले के वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है किसी को, तो वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ जितनी गाड़ी की लंबाई होती है उसको भी पार करती है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहाँ पर कोई एक गाड़ी ऐसे आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर वो गाड़ी आ गई। मान लीजिए गाड़ी की लंबाई ये है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। और ये क्या है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये तो इधर के, ये यहाँ से यहाँ तक ये तो प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगी। और ये क्या होगी, ट्रेन ऐसे चल जाएगी, ऐसे निकल के निकलती निकलती जाएगी ये। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये क्या होगी, यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। इसका मतलब यहाँ पर जब भी लंबाई से प्लेटफॉर्म की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या करना है, उसमें हमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि वो क्या करेगी, दोनों को पार करेगी। तो बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी जाए तो हम रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसको भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसी फॉर्मूले से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी, उसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख दिया और 5/18 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये मीटर पर सेकंड में बदल जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमें लंबाई जो दी है वो मीटर में दी है और समय हमें सेकंड में दिया है। तो हमें क्या होगा, इस किलोमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, स्पीड। अब लेंगे हम डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस कितना दिया है, यानी कि लंबाई लंबाई दी है हमें 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या है, 200 मीटर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें हम ऐड कर दें, क्योंकि वो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसको इस तरीके से जो समय लगा वो 30 सेकंड का समय लगा। बस आपको ये इक्वेशन बिठा लेनी है इस तरीके से। ये तो है स्पीड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस और ये बटे में लिखा हुआ है टाइम। बस इस तरीके से आपको इसको बिठा लेना है और आगे हम देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको काटा 6 से, हमने इसको काटा 6×3=18। यहाँ से इसको 3 से हम 3 कैंसिल कर देंगे ये। तो देखिए, यहाँ पर तो ये बचा 50 और ये बचा बटे में 10। तो यहाँ पर ये इधर चला जाएगा गुणा में। तो इधर कितना हो जाएगा, ये 500 बराबर 200 प्लस के एक्स। तो देखिए, 200 प्लस का है, ये बराबर के इस तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। 500 में से 200 को हमने माइनस किया तो यहाँ ये 300 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। 300 क्या है, ये 300 मीटर है और 300 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमसे एक्स की वैल्यू यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी गई थी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने निकाल ली 300 मीटर। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। वो 36 किलोमीटर की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर स्पीड कितनी दी है उसकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, यहाँ से डिस्टेंस उनकी दी है, लंबाई कितनी दी है, देखिए गाड़ी की लंबाई यहाँ से हमें दी है, यहाँ से दी है हमें 100, गाड़ी की जो लंबाई दी है हमें वो दी है 270 मीटर। तो देखिए, 270 मीटर ये यहाँ पर ये गाड़ी की लंबाई दी है हमें। साथ ही साथ पुल की लंबाई हमें दी है 180 मीटर। तो इनको दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो दोनों को ही पार करेगी। तो देखिए, ये हो जाएगा 45, यानी कि 450 मीटर। तो 450 मीटर की क्या होगी, उसको दूरी कवर करनी पड़ेगी और इसको इसमें कितना समय लगेगा, ये टाइम ही हमसे पूछा गया। तो देखिए, बस इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने देखिए 18 से इसको काटा, 18×2=36 और इसको हमने यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5×10। तो यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल। तो टाइम बराबर कितना आ गया यहाँ से, 45 सेकेंड, यानी कि
उसको जो समय लगेगा उसको पार करने में, पुल को पार करने में उसको समय लगेगा 45 सेकेंड का, 45 सेकेंड का उसको समय लगेगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि एक 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार वह 520 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी या कितने समय में पार करेगी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा देखिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करते हैं हम ऐसे उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि वे दोनों को ही मिला के पार करती है। तो देखिए यहाँ पर हमें 55 किलोमीटर क्या दी है, उसकी स्पीड दी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में हमने इसको बदलने के लिए क्या किया, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड आगे निकल गई। अब दी है देखिए हमें लंबाई उसकी दी है, ये तो 520 मीटर है और ये 250 मीटर है, तो ये हो जाएगा कुल 770 मीटर। तो देखिए 770 मीटर यानी कि 520 प्लस कर देंगे हम इसमें 250, तो देखिए 0, 5 और 2 7, तो 5 और 2 7, तो देखिए 270 मीटर आगे टोटल उसकी डिस्टेंस यानी टोटल लंबाई। तो देखिए 770 मीटर उसको पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, बस यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे अब। तो जब हमने इसको देखिए 11 से हमने इसको काटा, 11 पंजे 55 हो जाएगा ये, और 11 से इसको काटा हमने 11 सत्ते 77, तो यहाँ से हो गया ये 70। तो देखिए 5 से हमने फिर से इसको काट दिया यहाँ से, ये हो जाएगा 14 पंजे 70, तो 14 बार ये कट गया। इसके बाद देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 18 से, और ये बटे वाले बटे में आ जाएगा इसके 5, और टी इधर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से टी बराबर की जो वैल्यू आ गई 14, गुणा में आ गया यहाँ पर ये 18, बटे में आ जाएगा यहाँ 5। तो देखिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम दो दो से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे देखिए ये 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, 36 में हम भाग लगा देंगे, गुणा कर देंगे 14, 14 छंग 84 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये 84 का 4 आ जाएगा। यहाँ कैरी बचा 8, फिर हो जाएगा ये 14 तिया 42, 42 और 8 50। तो देखिए बटे में ये 10 है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा एक, तो 50.4 सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसको जो पार करने में समय लगेगा वो 50.4 सेकंड का समय लगेगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो वह 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर भी देखिए हमसे टाइम पूछा गया है, उसमें वो कितना समय लेगी। चाल हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और बराबर में आ जाएगा ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वो, यानी कि टोटल लंबाई गाड़ी की कितनी है और टोटल लंबाई पुल की कितनी है। तो देखिए यहाँ से लंबाई दी है हमें 73 प्लस के 87, तो इनको हम ऐड कर देंगे, 7 और 3 10 का 0, 8 7 15 और 1 16, 160 मीटर। दोनों की डिस्टेंस यहाँ से 160 मीटर निकल के आ गए। उसको टाइम कितना लगेगा, यहाँ से टाइम लगेगा उसको मान लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे जब, तो आपको कैलकुलेट कर लेना है बस। यहाँ से देखिए 6 या 18 हो जाएगा ये, और यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, ये बटे वाला नंबर टी इधर 3 इधर चला जाएगा, तो 16 या 48 हो जाएगा ये, और 5 क्या है इसके बटे में आ जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम 48/5, इसको जब हम 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, 3 बचा 5 6 30, 9.6 समय 6 सेकेंड का क्या होगा उसको टाइम लगेगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, उसकी स्पीड हमसे पूछे इस बार की, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखिए मान लीजिए उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, एक्स है, किलोमीटर में हमें बतानी है, तो 5/18 से हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले ही, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है वो सेकंड में दी है और मीटर में दी है। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है 160 मीटर, यानी गाड़ी की लंबाई 160 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 320 मीटर दी है। तो 160 और 320 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 480। तो देखिए 480 क्या होगी, उन दोनों की लंबाई होगी 320, प्लस कर देंगे हम इसमें 160, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी हमें 480 मीटर क्या होगी उनकी टोटल लंबाई होगी। और इसको पार करने में गाड़ी को जो समय लगता है वो लगता है 36 सेकंड का। तो यहाँ से क्या करेगा हम, उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 18 से इसको काटा हमने, 18 दूना 36,
फिर देखिए 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना, ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल, तो गाड़ी की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए इसको हम आराम से काट सकते हैं, यानी कि देखिए इधर तो 5 है ये, और इधर मान लीजिए ये 480 लिखा हुआ, तो इस 480 को हम 48 गुणा में 10 ऐसे समझ सकते हो। तो 5 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसके बटे में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हम ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि हमें आसान पड़े, क्वेश्चन क्या है आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो उसकी क्या होगी, पुल की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए गाड़ी की जो स्पीड हमें दी है वो दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर टोटल डिस्टेंस। तो देखिए जब वो पार करेगी तो वो किसको पार करेगी, एक तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी, साथ के साथ वो पुल की लंबाई कितनी होगी उसको भी पार करेगी। इसका मतलब देखिए ट्रेन की लंबाई तो हमें दी है 130 मीटर, पुल की लंबाई कितनी है, मान लीजिए पुल की लंबाई x है और उसको वो पार करती है 30 सेकंड में, उसको इस प्रकार जो समय लगा वो 30 सेकंड का समय लग रहा है। देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि पुल की लंबाई कितनी होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको हमने 9 से काटा, 9 दूना 18 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। 2 से फिर से हमने इसको काटा 15 को, 30 को जब हम 2 से काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये 15 बटे में है, बराबर के इस तरफ जाकर ये गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी 25 है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ये 25 गुणा में 15, और बराबर हो जाएगा ये 130 प्लस के x। तो देखिए 25 की गुणा हम 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25 पंजे होता है 125, 125 का 5 हासिल लगे 12, और 25 से कम 25, और 10 35 हो तो 37, यानी ये आ जाएगा 375। जब हम 25 की गुणा 15 में करेंगे तो 375 आ जाएगा ये, बराबर के 130 प्लस के x। तो देखिए 130 प्लस का है, बराबर का हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 375 में से हमें क्या करना होगा, 130 को माइनस करना होगा। तो 5 में से 0 हम माइनस करेंगे तो 5 बचा, और 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2। तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 245 मीटर, मतलब उस पुल की जो लंबाई होगी वो होगी 245 मीटर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसा भी क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको कोई भी इसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू कब बदलनी है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है हमने, और किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से हम गुणा करते हैं और डिवाइड करते हैं बस। इसके अलावा आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी याद नहीं रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पर, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई कितनी होगी, देखिए यहाँ पर भी हमें पुल की डिस्टेंस कितनी होगी वो हमसे पूछा गया है, पुल की लेंथ कितनी होगी मीटर में हमें बतानी है। तो देखिए उसकी जो हमें गति दी है वो है दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे जिससे कि इसकी चाल क्या आ जाए, मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो देखिए इसको हमने जब काटा 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो देखिए उसकी जो मीटर पर सेकंड में अगर हम चाल यहाँ पर डायरेक्टली लिखे तो वो होगी 25 मीटर पर सेकंड बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर हम 90 किलोमीटर लिख के 5/18 लिख कर आगे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 130 मीटर क्या है गाड़ी की लेंथ है, और पुल की लेंथ कितनी x है मान लीजिए। टोटल समय कितना लगा उसको, 21 सेकंड का उसको समय लगा। तो देखिए 21 बटे में है, ये बराबर के इस तरफ जाके गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणा में 21, बराबर के यहाँ है 130 प्लस के ये x। तो देखिए 25 से कम 25 हो जाएगा ये, 25 का 5 हासिल 2, 25 दूना 50 और 2 52, तो ये हो जाएगा 525। 525 यहाँ पर हो जाएगा ये, और इसमें से क्या होगा ये 130 क्या हो जाएगा, ये बराबर के इस तरफ आ गया, ये माइनस का हो जाएगा। ये 130 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखिए जब हम इसमें से 130 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5, और यहाँ पर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हम यहाँ जाएगा ये 9, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 3। तो देखिए एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 395 मीटर आ गई है, यानी कि 395 मीटर क्या होगी उस पुल की लंबाई होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 395 मीटर उस पुल की लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, देखिए एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को
19 सेकंड में पार कर जाती है, 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए मान लीजिए ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स है, और मीटर पर सेकंड में हम इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, जिससे कि चाल क्या हो मीटर पर सेकंड में ले लें हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें मीटर में दी है उसकी लेंथ पुल की भी और गाड़ी की भी, और समय दिया है हमें सेकंड में। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों की लंबाई को जोड़ करके लिखेंगे। यहाँ पर 260 मीटर लंबी तो ट्रेन है और 120 मीटर लंबा पुल है। तो देखिए 260 में हम 120 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 380। 200, 300, 320 और 60, 380। तो देखिए दोनों की लेंथ कितनी आ गई, 380, और समय लगा उनको 19 सेकंड का। यानी कि देखिए 260 में आपको क्या करना है, 120 को ऐड करना है, तो आ जाएगी इनकी टोटल डिस्टेंस 380 की। यहाँ से देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे इसको, 19 दूना 38 हो जाएगा ये। इसके अलावा देखिए 5 से इसको काटा हमने, 5 चौक 20, और ये बटे में क्या है 18 लिखा हुआ है, बटे का 18 क्या होगा, बराबर के इस तरफ आ गया, ये गुणा में चला जाएगा। एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 18 चौक 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन की गति होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पर हमें टाइम बताना है कि वो कितना समय उसको लगेगा। तो देखिए उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें स्पीड देखिए दोनों की स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगी। यहाँ पर दी है 132 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 110 मीटर पुल की लंबाई है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 232 और ये 10, 242। तो देखिए 242 क्या हो जाएगा, उसकी दोनों की लेंथ हो जाएगी। यहाँ पर हमने 132 को ऐड किया प्लस 110 को ऐड किया, तो दोनों को ऐड करने पे जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 232, 242 सॉरी, ये आ जाएगी 242 मीटर। उसको समय मान लीजिए लगा एक्स, इसको पार करने में उसे समय एक्स लगा, एक्स सेकेंड का समय लगा उसको। तो देखिए एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब 18 से इसको काटा हमने, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो हटाने के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा ये। तो एक्स की वैल्यू यानी कि टी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो 24.2 सेकेंड का उसको समय लगेगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस प्लेटफॉर्म को पार करने में जो उसको समय लगा वो 24.2 सेकेंड का उसको समय लगा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, गति कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए स्पीड मान लीजिए एक्स है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में हमने बदल लिया है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। दोनों का क्या हुआ, स्पीड क्या होगी, यानी कि लेंथ क्या होगी, जुड़ जाएगी। ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो, ये 300 मीटर तो है लंबी ट्रेन और 900 मीटर लंबा है यहाँ पर प्लेटफॉर्म। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 मीटर टोटल। 900 और 300 1200 मीटर हो जाएगा। और उसको जो समय लग रहा है देखिए, उसको 1 मिनट 12 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब इसमें तो होता है 60 सेकंड और ये है 12 सेकंड। तो देखिए टोटल कितनी सेकंड हो जाएगी ये? इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 सेकंड का समय। टोटल उसको सेकंड में समय लेना है हमने, तो मिनट को भी हमने सेकंड में बदल लिया, तो यहाँ से समय लगा उसको 72 सेकंड का। तो बस यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, जब 18 से हमने इसको काटा, 18 चौक 72 हो जाएगा ये, और 4 से हमने इसको काटा, 4 तिया 12, 300 हो जाएगा ये, और यहाँ से 5 से हमने इसको काटा, 5 छंग 30। तो उसकी एक्स की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी उसकी स्पीड होगी, उसकी जो ट्रेन की गति होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ये 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी। यहाँ से भी हमसे स्पीड पूछा है, स्पीड हमें बतानी है। देखिए स्पीड हमने माना एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और 5/18 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। और उसको जो डिस्टेंस उसने पार की वो कितनी की, 175 मीटर तो लंबी ट्रेन है और 35 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। तो इनको जब हमने ऐड किया, देखिए यहाँ पर 100, ये हो जाएगा 180 और 30, 210। तो देखिए 210 मीटर क्या होगी, 175 प्लस कर देंगे हम इसमें 35, तो इनकी जो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 210 मीटर की। तो 210 मीटर है और इसको पार करने में लगा उसको 12 सेकंड का समय। तो यहाँ से भी हम स्पीड ही निकाल लेंगे। देखिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी,
6 से इसको काटा हमने, 6 दिया 18 और 6 से हमने इसको काटा, 6 दूना 12, 2 से इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 से ये 5 कैंसिल। यहाँ पर देखिए ये 21 बटे में 3 है और यहाँ पर ये 21 है, तो 21 गुणा में हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे यहाँ से, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 63। तो देखिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी उसकी स्पीड होगी, 63 21 या 63। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन में कहा गया है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी, टाइम पूछा है हमने। तो देखिए टाइम बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी चाल तो हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। और दोनों की चाल क्या, यहाँ पर दोनों की लेंथ हम जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर 110 मीटर लंबी तो ट्रेन है और 240 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो ये हो जाएगा 200 340 और उधर 350। तो देखिए 350 मीटर क्या होगी उनकी दोनों की लेंथ हो जाएगी, और इसको पार करने में उसको मान लीजिए 30 समय लग रहा है, तो देखिए 240 में प्लस कर देगा हम 110, तो यहाँ से जो इनकी वैल्यू आ जाएगी 350 मीटर आ जाएगी टोटल। तो दोनों की क्या होगी, इनकी लेंथ आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ से देखिए हमने इसको काटा 6 से 6 थी 18 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 से हमने इसको काटा 5 सत्ते 35, फिर 3 ये बटन में लिखा हुआ है, यहाँ बराबर के इस तरफ जाकर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 या 21, यानी टी की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 7 या 21 सेकेंड। तो देखिए उसको समय लगेगा 21 सेकेंड का, उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगेगा 21 सेकेंड का उसको समय लगेगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इससे पहले के वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने एवरेज के क्वेश्चन को, परसेंटेज के क्वेश्चन को, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस को भी टाइप वाइज ज़्यादा की बुक से सॉल्व किया है, उनको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।